वंदे मातरम। बंधुओं, जैसा कि सर्वविदित है, महाभारत महाकाव्य की रचना वेद व्यास जी ने की, परंतु ऐसा कहा जाता है कि इस ग्रंथ की रचना करने के उपरांत वेद व्यास जी का चित्त अशांत हो गया था, वो अवसादग्रस्त हो गए थे। और कारण ये था कि महाभारत का युद्ध जिस विनाश के साथ, सर्व विनाश के साथ संपन्न हुआ या समाप्त हुआ, वो कहीं न कहीं वेद व्यास जी उससे बाहर नहीं निकल पा रहे थे, चूंकि वो इस समस्त नरसंहार के दृष्टा थे। फिर एक दिन नारद जी आए उनके पास और उनको सुझाव दिया कि विध्वंस से बाहर निकलने के लिए आपको सृजन का सहारा लेना पड़ेगा, तो आप ईश्वर के विभिन्न अवतारों का वर्णन करें और एक नया सृजन करें, जिसको ध्यान में रख के वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की। कहने का तात्पर्य यह है कि संहार या विध्वंस कभी भी सकारात्मक नहीं हो सकता। ये जो विजुअल्स होते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, वो कहीं ना कहीं उनका प्रभाव दूरगामी होता है। एक और घटना मैं आपको बताऊं, केविन कार्टर एक फोटो जर्नलिस्ट थे जिनको 1994 में पुलित्जर प्राइज मिला था फीचर फोटोग्राफी की कैटेगरी में। पुलित्जर प्राइज पाने के 4 महीने के भीतर ही उन्होंने सुसाइड कर लिया था, आत्महत्या कर लिया था। और इस आत्महत्या का कारण बताया गया कि जिस फोटोग्राफी के लिए, जिस फोटो के लिए उनको पुलित्जर प्राइज दिया गया था, वास्तव में वो यूथोपिया में थे और उन्होंने एक फोटो लिया था जिसमें एक बच्चा धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त हो रहा था और भूख के मारे उससे थोड़ा सा पीछे एक गिद्ध वल्चर बैठ के प्रतीक्षा कर रहा था। चूंकि वल्चर जीवित जीव को नहीं खाता है, तो इसलिए वो बच्चे के मरने की प्रतीक्षा कर रहा था। वो इससे इतने आहत हुए कि इस घटना से बाहर नहीं आ पाए। वो विजुअल्स, आज मैं ये बात क्यों कर रहा हूं? वास्तव में अभी जो हमास और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है, उसके परिप्रेक्ष्य में ये मुझे लगा कि इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। हम लोग थोड़ा अति उत्साह में आके भिन्न भिन्न प्रकार के वीडियोस और फोटोज शेयर करते हैं। हम ये नहीं, क्रूएलिटी उसमें नहीं देख पाते। वास्तव में हम जागरूकता बढ़ाने के पर्पज से या किसी भी उद्देश्य से हम वो वीडियोस और फोटोज शेयर करते हैं, लेकिन उसके जो नकारात्मक प्रभाव है उस पर ध्यान नहीं देते। ऐसे वीडियोस कहीं ना कहीं हमारे चित्त को अशांत करते हैं। भाई, जो लोग इन कार्यों में लगे हुए हैं, जो लोग एक दूसरे का खून बहा रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, जघन्य कृत्य में संलग्न हैं, उनकी वो आदत बन गई है। और वो आदत बनी कैसे है? क्योंकि उनको ग्रेजुअली यही शिक्षा दी गई है, बचपन से यही सारी चीज़ें देखते आए हैं वो। और हम क्या कर रहे हैं? हम भी कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम भी अपने समाज में जो बच्चे हैं या जो और लोग हैं उनको एक ट्रेनिंग दे रहे हैं? हम लोगों को जागरूक करने के जगह पे कहीं उसका हिस्सा तो नहीं बनते जा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कहीं ना कहीं ये चित्त को अशांत करने वाला है, जिसका हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, अभी समस्याएं ये हो गई हैं कि अभी जो स्थिति बनी हुई है उसको देख के यही लग रहा है, जो भाई उसमें कुछ वीडियोस तो अगर हम कहें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके भी एक प्रोपेगेंडा के तौर पे भी चलाया जा सकता है, और कई फोटोज़ भी ऐसे हैं। तो अगर हम उनको किनारे कर दें तो भी वास्तव में जो स्थिति बनी हुई है उसको देखकर लगता है, कभी कभी ऐसा भी महसूस होने लगा है कि हम फिर से बारबेरियन होते जा रहे हैं, जिसको हम कह सकते हैं रीबार्बराइजेशन। वही आदि मानव हैं, बस यही है कि पहले वो लाठी डंडे लेके चला करते थे और अब उनके पास रडार, मोटार, रॉकेट और मिसाइल्स आ गए हैं। तो जो बेस है, जो मानसिकता है, जो पाशविकता है, वो वही है 1000-10,000 साल पहले वाली, लेकिन अब हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस हो गए हैं। तो
हमें एक बार विचार करने की, चिंतन करने की आवश्यकता है कि किस प्रकार के वीडियोस को शेयर करें ना करें। हम कहीं ना कहीं अति उत्साहित होकर कि हमारे पास ये वीडियो है और सबको दिखाएं, और इस चक्कर में हम क्या करते हैं कि एक प्रकार की नकारात्मक विचार को या एक विजुअल्स उसको देख के किसी को अच्छा नहीं लगता है, ये तो पक्का है। तो हमें कहीं ना कहीं इन सारे विजुअल्स को ब्लॉक करने की जरूरत है। जागरूकता फैलाने के और भी रास्ते हैं। हम संपर्क करके, लोगों को बता के, या और कोई नया रास्ता हम अख्तियार कर सकते हैं। लेकिन ये बड़ा अच्छा आइडिया नहीं है कि भाई मोबाइल है हमारे पास, उसमें डेटा है तो हम कोई भी वीडियो भेजें। आज सुबह सुबह हमने भी 1-2 वीडियो देख लिया और पूरा दिन खराब हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कहीं ना कहीं हम स्वयं को तो तैयार नहीं कर रहे हैं इस प्रकार के जघन्य कृत्यों के लिए। ये एक चिंतन का विषय है। आज के लिए इतना ही, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इस पर एक बार आप विचार अवश्य करें। धन्यवाद।